कैसे क्या करें, हमें दिमाग हमारा काम नहीं करता। हम लोग 16 तारीख के तो आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? 16 तारीख से धक्का खा रहे हैं। NDRF वाले आते हैं और नोटिस लगा देते हैं कि जल्दी से खाली कर दो। अब इतनी जल्दी खाली करके हम कहाँ जाए? बहुत ज्यादा मतलब उनसे झगड़ा किया, हमारी गाय वगैरह तो नहीं छोड़ी लेकर जाते, कम से कम 5-6 गाय ले गए और 4-5 बकरे बकरी ले गए। दो काम है, एक काम मेरा छूट गया है। सब दिहाड़ी वाले हैं, सब दिहाड़ी वाले हैं। रोटी में कितना मिलता है? ज्यादा से ज्यादा 3,500 4,000, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। हम लोग किसी तरह गुजारा करते थे, अपना शाम को खुश रहते थे, 2 वक्त की रोटी खाते थे। अब वो भी हमें नसीब नहीं होता है। अभी हम सुबह हम 8 बजे से हम लोग इस मीटिंग का इंतजार करके हम यहाँ पे भागे आए हैं। खाना तक हम लोग नहीं खाए, पानी का बोतल पकड़ के हम यहाँ पे आए हैं सुबह से। हमें बस सरकार से इतना ही है दीदी, जैसे हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ही हमें दे दे, पर हमें सुने हमारी बात, बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए। इसके पीछे की असल वजह यही है कि आप देखिए इन माओं को, देखिए बहनों को, देखिए भाइयों को, इनके आंखों में आंसू है, आशा है, क्योंकि लोगों को कुछ दिनों पहले उनके पास हमें कब से बेघर हुई हैं? 16 तारीख के तो आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? 16 तारीख से धक्का खा रहे हैं। केजरीवाल खुद तो दिल्ली के बेटे नेता आए यहाँ पर, नहीं कोई नहीं आए, आने की पर मुझे किसाया घर से निकला के घर से लाया। 15 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं। आज काले डंडा को क्या करना करेंगे? कितने परिवार लेकिन वो मिलने नहीं आती। 800 से 800 जगह खाली करनी है, लोगों ने हम महिलाएं रोकने की कोशिश करती हैं। आम आदमी पार्टी को वहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से मारपीट की जाती है। और हमने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसमें हमारी गाय लेके जा रहे थे वो भर के, तो उन्होंने हर तरह से हमें डंडे से हटाने की कोशिश की। जो उन्होंने टेम्पो में भर ली, वो तो भर ली, बंद कर दिया। मैं उसमें भी चढ़ गई थी लेने के लिए, उन्होंने बंद कर दिया, फिर मुझे कूदना पड़ा, लेकिन जो हाथ में थी वो मैंने छीन ली। उसके बाद हम बहुत ज्यादा मतलब उनसे झगड़ा किया, हमारी गाय वगैरह नहीं छोड़ी लेकर जाते, कम से कम 5-6 गाय ले गए और 4-5 बकरे बकरी ले गए। कहने का मतलब यह है कि वो जो अत्याचार कर रहे हैं उनसे हम निकल जाएंगे, लेकिन हम भी पक्के हैं, हमारी जमीनें कैसे छोड़ दें? आज हमारी धरती माँ को छीन रहे हो तुम, रहने की कोई जगह नहीं दे रहे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हम भी लड़ेंगे जब तक हमारे सांस है, एक भी कतरा है सांस का, तो हम लड़ेंगे। कोई शौचालय वगैरह का प्रबंध है अभी आप लोगों कुछ भी नहीं है, ना पानी का। अगर कोई टैंकर वाला पानी देने आता है तो उससे डीडीए के अधिकारी बोलते हैं। बिहार में गांधी कैंप में वहाँ हम 25-30 सालों से रह रहे हैं। अचानक से NDRF वाले आते हैं और नोटिस लगा देते हैं कि जल्दी से खाली कर दो। अब इतनी जल्दी खाली करके हम कहाँ जाए? कितने टाइम का नोटिस लगाया? कितने टाइम पहले 2 तारीख का लगाया था, फिर कोर्ट ने बढ़ा के 15 तारीख कर दिया। अभी क्या सिचुएशन है? सब खराब, सब तोड़ दिया है, सब तोड़ दिया, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ। तभी आप कहाँ रह रहे हैं? क्या सिचुएशन? अभी तो कुछ है ही नहीं रहने के लिए, अब किराए पे ढूंढे, किराया भी इतना ज्यादा महंगा है कि इतना तो हम बचाते थे। 15-20 हजार रुपये किराए के रेंट, इतना हम कैसे दे पाएंगे? अब मेरी मम्मी पापा है, हमें खाने को नहीं है। So the and quite astonishing.
people will come from Dhobighat, you ask them. Dhobighat falls in so a biodiversity park has been built up by and what will happen in that biodiversity park? So it will be a place to relax for the reach of the city. Right. So the reach of the city will relax in those places where You have a the big- domestic workers who work in their own homes stay and this thing is going to be displaced. Right. There is this in Gaspur. There was huge demolition. It is again Yamuna Park. What has been built there? Again a park. Some bamboo park or something. So in the name of these luxurious places have to be built for the rich. And the workers are supposed to be in permanent volatility. They are supposed to be permanently roofless. They are supposed to be permanently being humiliated, being trapped by the police, and they are supposed to live in the shelter homes in human, which are in human situation. In Khorigaon, which is in Delhi, it's in the city of Delhi itself. Lakhs of people were displaced. In Tughlakabad, in the name of protection of the Tughlakabad fort. No one has asked. They were staying for decades near this Tughlakabad fort, the house of Ramesh Viduri and the Viduri family associated with BJP, MPMLO. Their Havelis are there, just near the fort. Yeah. They are intact. But houses of the contractual workers have been Priyanka Gandhi campus. They are building others. They build other buildings. They build institutions. Right. South Delhi is a posh area. Several major important institutions are there. These are the workers who are building, and their houses being demolished in them because NDRF wants to build their office in that area. So, whether it's NDRF, whether it's DDA, everybody, they're just uprooting the poor to facilitate luxurious or whatever facilities for the rich. I mean, say for example, take the example of Priyanka Gandhi camp. Yeah. NDRF doesn't have any other place to build their office. Yeah. We know, in Delhi border, Yeah. hundreds of acres of land have been given away for real estate. Yeah. Hundreds of acres of agriculture land Yeah. have been given away for real estate. Yeah. So they have land, but the poor must not be seen. And the poor must be under constant threat Right. of being displaced. So that is the entire politics. Right. What we are demanding is that the poor has a right to the city because the poor has it. In the city, correct. And they have to have right to house. Yeah. Before every election, both BJP and Aam Aadmi Party say jahan chuki wahan makan. Where is the makan? We Yeah. have to see where is the makan. Right. Receipt norms say that without rehabilitation you cannot uproot anyone. It is not being followed anywhere. It is mainly the central government agencies which orders for demolition, but the state government, the Aam Aadmi Party government, despite giving promises, before demolition, the Priyanka Gandhi camp residents went to Saurabh Bharadwaj and he promised that from there we have the Delhi government will appear in the court, argue not for so that their houses are not being demolished. They'll guarantee rehabilitation. Now they're unreachable. So this has been done to the poor. And we from AICCT, we are demanding, firstly, those who have been displaced, give immediate rehabilitation for them because they're living in inhuman condition. Secondly, no demolition without any rehabilitation. And in-city nearby area. Because people work there. At this day, they were also working nearby. So, one last thing, this clearly shows that the government and no government is empathetic towards the poor. They take the poor for granted. Yeah. For granted. The poor only matters before election. Yeah. The poor only matters, their WhatsApp numbers matter to send hateful messages. The media, the TV in their rooms matter to send out hateful news. Their rights do not matter. So it's absolutely clear. Delhi has proven it. In last 3-4 months, thousands, only name it. There are people from Bela Estate, there are people from Mehroli, there are people from Dhobighat, Priyanka Gandhi camp, so many people, thousands of people. They have been displaced, no guarantee. Do you treat human beings like this? Do you treat people like this? You remember Jahangirpur? Yeah. The entire, government control media, they were saying they are infiltrators. All of them are infiltrators. All of them. So in time of Jahangirpuri, other slum dwellers are told that they are being demolished, their houses are being demolished because they are infiltrators, because they speak Bengali. So people come from Bengal, people come from Bihar, people come from Rajasthan, people come from Madhya Pradesh. This is Delhi. This is Delhi. They have their voter ID cards here. They are living here for decades. So they have absolutely no right to the city. The city is made
for the rich and the privileged. The city is made to show to the world that this is the national capital. Neither the central government nor the state government. Ma'am, can you tell your full name and your designation? My name is Shucheta De.